इस वीडियो में हम सॉर्टिंग का फीचर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम एक्सेल में अपने डेटा को अपनी नीड के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके पास कॉलम सी में डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ रही है। अब इस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो स्कैटर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कुछ एंट्रीज ऊपर आ रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके भी कुछ एंट्रीज ऊपर आ रही हैं, कुछ नीचे आ रही हैं और सो ऑन। आप फ़र्ज़ करें ये चाहते हैं कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो एक साथ इकट्ठी आ रही हों। और इसी तरह आप सारे डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं कि किसी भी एक डिपार्टमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह एक कुछ रोज़ में इकट्ठी आपके पास आ रही हो जी। तो उसके लिए हम सॉर्ट का फ़ीचर यूज़ करेंगे। सॉर्ट का फ़ीचर जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास होम टैब के अंदर एडिटिंग के सेक्शन में सॉर्ट एंड फ़िल्टर का बटन है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो इधर मेरे पास सॉर्ट के फीचर्स हैं। इसके अलावा डेटा टैब में मेरे पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर के नाम से एक पूरा सेक्शन है जिसमें मेरे पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर का सॉर्ट का बटन है जिसे मैं यूज़ करके अपने डेटा को सॉर्ट कर सकता हूं। अब सपोज़ मुझे इस डिपार्टमेंट की बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना है, यानी मैं डेटा को इस तरह से अरेंज करना चाहता हूँ कि मेरी जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उससे जितनी भी उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ इकट्ठी रोज़ में आ रही हो जी। और इसी तरह नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी आ रही हो एंट्रीज। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं सॉर्ट का जो बटन है मेरे डेटा टैब के अंदर या फिर होम टैब के अंदर जो एडिटिंग के सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है, इधर इधर से या डेटा के टैब के अंदर जो सॉर्ट एंड फिल्टर का सेक्शन है इसमें मेरे पास जो सॉर्ट का बटन है मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें मेरे पास जी ऑप्शंस हैं कि मैंने सॉर्ट बाय किस कॉलम की बेसिस पे मैंने सॉर्ट करना है। आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड पे आपको माय डाटा हैज़ हेडर्स का एक ऑप्शन है जो चेक फॉर्म में नज़र आ रहा है जी। इसका मतलब ये है कि एक्सेल जब इसे सॉर्ट करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि आपके जो हेडर्स हैं उनमें से किस हेडिंग के बेस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं जी। मैंने हेडर्स वाला जो ये लिस्ट है मेरे पास, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास लिस्ट आ गई जी। मैं किस बेस पे अपने डेटा को रीअरेंज या सॉर्ट करना चाहता हूँ जी। मैं डिपार्टमेंट की बेसिस पे करना चाहता हूँ, मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। सॉर्ट ऑन वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन। मैं वैल्यूज़ जो सेल के अंदर डेटा है उसकी बेस पे करना चाहता हूँ सॉर्ट। मैंने वैल्यूज़ को क्लिक किया और ऑर्डर मैं कौन सा रखना चाहता हूँ जी, ए टू जी या जी टू ए या कस्टम लिस्ट करना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल ए टू जी करना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा पर्पज़ है कि सारी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एंट्रीज एक साथ आ जाएं, वो मैं चाहे जी टू ए करूँ या ए टू जी करूँ, वो पर्पज़ जो है मेरा वो फुलफ़िल हो जाएगा जी। मैं ए टू जी क्लिक करता हूँ और उसके बाद जी मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट के कॉलम में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए हैं आपके डिपार्टमेंट्स। सबसे पहले आपके पास वो डिपार्टमेंट आ रहा है जो ए से शुरू हो रहा है जी, अकाउंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। इसके बाद आपके पास अकाउंट मैनेजमेंट की एंट्रीज जहाँ लिस्ट ख़त्म होगी वहाँ आपके पास एडीसी डिपार्टमेंट शुरू हो गया, उसके बाद क्रिएटिव डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। अब सपोज आप ये चाहते हैं कि अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर भी आप जो स्टेटस है एम्प्लॉयज़ का उसको इस तरह से अरेंज करें कि सबसे पहले जी आपके पास जो पर्टिकुलर कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, सपोज कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, वो आ रहे हों, उसके बाद फुल टाइम या हाफ टाइम के आ रहे हों। यानी आप इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि आपके पास जो स्टेटस है वो भी सॉर्टेड फॉर्म में हो। तो आप क्या करेंगे जी, आप दोबारा हम सॉर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो सॉर्ट का एक लेवल है हमारे पास, इसके नीचे एक और लेवल ऐड कर देंगे। उसके लिए हमारे पास ये जो ऊपर टैब्स हैं इनमें से हम फर्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ऐड लेवल के टैब पे हमारे पास सॉर्ट के दो लेवल क्रिएट हो जाएंगे। पहले हमारा डाटा सॉर्ट होगा जी हमारे फर्स्ट लेवल की बेसिस पे और उसके बाद सॉर्ट होगा जी दूसरे लेवल की बेसिस पे। सॉर्ट बाय देन बाय, आप देख भी सकते हैं इन लेवल्स में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी। मैंने ये ड्रॉप एरो पे क्लिक किया। अब मैं स्टेटस की बेस पे से सॉर्ट करना चाहता हूँ, स्टेटस को सिलेक्ट किया, वैल्यूज़ को ए टू जी को ओके कर दिया जी। अब जो मेरा स्टेटस का कॉलम है वो भी सॉर्टेड फॉर्म में है और जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी होगी मेरी एक्सेल की शीट में वो भी इसी अकॉर्डिंगली इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली ही रीअरेंज हो जाएगी जी। अब मेरे पास ये अकाउंट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद फुल टाइम के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही है और उसके बाद जी हाफ टाइम के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही है और सो ऑन। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में फर्दर आगे स्टेटस की बेस पे भी आपका डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में है। अब आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक स्टेटस के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपके पास आ रही है जी। तो इस तरह आप ये सॉर्ट का जो है फीचर ये यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को रीअरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए
जिससे आपका डाटा ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा यूज़फुल बन सकता है। जी।